अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे 9th क्लास का। और जो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.2 है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 हमने कल ही कंप्लीट की है। तो बच्चे अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2। और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा और बेसिक बताता हूँ। देखिए बच्चे, तो जैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, किसमें? वन वेरिएबल पे। क्योंकि हमें पता था कि लीनियर इक्वेशन कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक वन वेरिएबल में, एक टू वेरिएबल के अंदर। देखिए, तो जैसे हमें ये दिया है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन क्या चीज होती है, तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे और क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या चीज है, पहले इसकी हम बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो बच्चे सॉल्यूशन होता है हमारे पास x की वह वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन के अंदर रखूं, जिसको मैं कहां पे रखूं, इस इक्वेशन में रखूं, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी x की जगह वह नंबर हम पुट कर दें, यानी x की जगह एक ऐसा नंबर हम लिख दें जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वही नंबर हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं इस चीज को, द वैल्यू ऑफ x विच इज पुट इन द इक्वेशन देन द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन विल बी 0 इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो बच्चे, x की वह वैल्यू जिसको हम यहां पे पुट करें तो पूरी इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो वही हमारी क्या होती है, सॉल्यूशन होती है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आगे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन निकालते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पे अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता तो 8th क्लास में आप लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। नाउ 4x इज इक्वल टू -8, क्योंकि प्लस की चीजें इधर किस में चली जाएगी, माइनस में। तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 2। और यही वैल्यू हमारी क्या होगी, x का सॉल्यूशन कहलाएगी। तो यहाँ पे x के कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों x का ओनली वन सॉल्यूशन होगा। कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो हमारे पास रिजल्ट आया कि जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज कहां पे जाके चेंज होती है, अगर आप लोगों की इक्वेशन दी है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन कैसी दी है, इन टू वेरिएबल। जैसे हमें दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चे, जब भी लीनियर इक्वेशन हो और टू वेरिएबल के अंदर हो तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। निकालते किस तरीके से वो भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यानी x की कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, हमने x की वैल्यू 0 पुट कर लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, यानी x और y की वह वैल्यूज जिन वैल्यू को मैं इक्वेशन के अंदर रख दूं तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन कहलाएंगी। किसकी, लीनियर इक्वेशन की। क्लियर? क्योंकि वही डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन क्या थी सॉल्यूशन की, द वैल्यू ऑफ x विच इज पुट इन द इक्वेशन देन द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन विल बी 0। यानी x की वह वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन के अंदर रखूं तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब इस पे आ जाइए, तो यहां पे दो वेरिएबल दे हैं x और y, तो यहां पे क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ x एंड y विच पुट इन द इक्वेशन द रिजल्ट ऑफ इक्वेशन विल बी 0। यानी x और y की वह वैल्यू जिन वैल्यूज को मैं यहां पे लिखूं तो हमारी जो वैल्यू होगी पूरी की पूरी वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वही चीज हमारी क्या कहलाएगी बच्चे, सॉल्यूशन कहलाएगी। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखिए इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अगर x इज इक्वल टू मैं 0 लिखता हूं तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, वहन x इज इक्वल टू 0। तो हमें कितना मिला, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिला 0 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 0। देखिए बच्चे, ये चीज़ें मैं इसी वजह से जल्दी कराई थी मैंने, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे बच्चे जब आप 8th क्लास में होते हैं और वहाँ पे आप चैप्टर नंबर 2 को जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो पहली एक्सरसाइज हमारे पास होती है, एक्सरसाइज नंबर 1 होती है हमारे पास 2.1, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हैं आप लोगों के लिए, और वो सारे के सारे सवाल आप लोगों ने किए भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू 0 हमने लिया, तो जब x इज इक्वल टू 0 हम लेंगे तो हम क्या पुट करेंगे 4 इंटू 0, जहाँ पे x होगा वहाँ पे कितना आएगा 0, तो हमने लिख दिया 4 इंटू 0। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 0 प्लस 3y का 3y। अब 0 इधर से इधर जाएगा माइनस में, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसी वजह से 0 हमने हटा दिया और 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 3 किस में है यहाँ पे, क्योंकि 3 यहाँ पे बच्चे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी साइड किस में जाती है डिवाइड में, तो हमें मिलेगा 0 अपॉन 3। और 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाए बच्चे, वो हमेशा क्या होता है हमारे पास 0 ही होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं बच्चे, ठीक है, 0 इंटू में समथिंग, n फॉर समथिंग, द रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट 0 अपॉन n इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट होता है n अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ये 3 रिजल्ट होते हैं 0 के साथ में, यानी आप 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे रिजल्ट 0 आएगा, और किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी असंभव मान होगा वो। तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिला 0, y इज इक्वल टू भी 0 आया। अब ऐसे ही आप लोग क्या कर दीजिए, x इज इक्वल टू पुट कर दीजिए 1, x इज इक्वल टू कितना पुट किया हमने 1। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप x इज इक्वल टू पुट करोगे 1, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, देखिए इस चीज को हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें मिला 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो 4 1 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 इधर किस में चला जाएगा माइनस में, तो -4, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -4 अपॉन 3, तो यहाँ पे आया -4 अपॉन 3। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप कितनी भी वैल्यू रख लीजिए x की, तो उतनी ही वैल्यू किसकी आ जाएंगी y की आएंगी। तो क्या कभी ये चीज़ें खत्म होंगी, तो खत्म नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट। तो बच्चे जब भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होगी 1 वेरिएबल पे, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल की है 2 वेरिएबल की है, तो बच्चे वहां पे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा आप लोग बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हमें बताना है कि ट्रू क्या है, कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा बच्चे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज अब उसने पूछा है कि y क्यों होंगे, क्योंकि बच्चे जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स की वजह से जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास वो इनफाइनाइट वैल्यू आती चली जाती हैं सॉल्यूशन की। इस वजह से हमारे इनके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा आंसर होगा 3rd। क्लियर। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। बच्चे आप लोगों को यदि चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, जो मैं आप लोगों को बेसिक कराता हूं या फिर क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे कुछ अपने पास से कराता हूं, अगर वो आप लोगों को समझ आता है तो बच्चे जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको तो आप लोग चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तो कुछ दिया ही नहीं है। जो कुछ दिया होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर कराता हूँ। तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। अगर एक बार में चीज़ समझ ना आए तो आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। और बच्चे जब भी आप फ्री हों तो आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए आप लोगों के लिए इसी चैनल पे मिलेंगी, आप जब चाहें जब देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखते हैं क्या कहता है। क्लियर।
हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है राइट द 4 सॉल्यूशन। हमें कितने सॉल्यूशन निकले हैं बच्चे? 4 सॉल्यूशन लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हर एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन करने हैं बच्चे? 4 सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है, 4 सॉल्यूशन। अब हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए बच्चे, जैसे हमारे लिए इक्वेशन दिया है 2x + y = 7, ये इसकी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से तीनों क्वेश्चन होंगे बच्चे। ऐसा है कि आप लोग क्या करते हो, अगर रकम थोड़ी सी भी जो हमारी स्टेटमेंट होती है अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाती है तो आप लोग समझते हो कि क्वेश्चन ही बदल गया, अब तो क्वेश्चन में अलग ही कोई चीज़ आ जाती है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो रूल होता है वो सारे इक्वेशन के लिए सेम होता है और सारे क्वेश्चन सेम उसी तरीके से क्या होते हैं बच्चे, सॉल्व होते हैं, चाहे वहाँ पे कैसी भी वैल्यू दी हो उनके साथ। क्लियर? देखिए बच्चे, तो हमारे लिए दिया है 2x + y = 7 और हमें इनके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बच्चे आप क्या कर लीजिए, इस तरीके से टेबल बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे इसकी टेबल बनाओगे तो हमें कितना मिलेगा? हमारे पास होगा x y, हमें मिलेगा x और नीचे लिख लीजिए आप y। यहाँ से बच्चे आप x की और y की वैल्यूज पुट करना शुरू कर दीजिए। आप किसी की भी वैल्यू लिख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x ही x की वैल्यू लिखो, आप y की भी वैल्यू लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए, तो पहला सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट करता हूँ, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ x = 0, x = 0। जब मैं फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि x = कितना है? 0 है, तो x = हमने लिया यहाँ पे 0। तो आप पुट कर दीजिए, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिख लेंगे हम पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों x होगा वहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो हमें मिलेगा 2 × 0 + y = 7। तो कितना मिला हमें? 2 × 0 = 0 प्लस y = 7। तो y = कितना आया बच्चे? 7 आया। तो ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो है 0 और y की वैल्यू कितनी आई? 7। y की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? 7 आई है। क्लियर? सबसे आसान तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए, अब बच्चे आप क्या कर लीजिए, फिर से पुट कीजिए, पुट यहाँ पे, नाउ पुट x = 1। आप x = कितना पुट करोगे? 1। सेकेंड सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर कितना पुट करोगे? x = 1। तो हमने लिख लिया, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए x = 1। जब आप लोग x = 1 पुट करोगे तो हमें मिलेगा 2, और जहाँ पे बच्चे x आया है वहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो x = 1 प्लस y = 7। तो कितना आया? 2 × 1 = 2 प्लस y = 7। तो y = हमें कितना मिला? y = मिला 7 - 2। तो y = कितना है? 7 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कितना मिलेगा? 5। कितना मिलेगा? 5। तो y = कितना आया बच्चे? 5 आया। तो यहाँ पे लिख लोगे आप लोग y = 5। तो ये हमारे पास अब तक कितने सॉल्यूशन आए हैं बच्चे? 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। हमें कितने फाइंड आउट करने थे? 4। तो फिर अगेन आप पुट कर लीजिए x = नाउ थर्ड सॉल्यूशन के लिए, थर्ड पुट x = 2, x = 2। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग x की ही वैल्यू पुट करो, आप बच्चे y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम करेंगे y की वैल्यू पुट करके, ठीक है। देखिए, तो यहां से x = हमने 2 पुट किया, आप चाहें तो y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखिए, हमने x = कितना पुट किया है? 2। तो जहां पे x होगा वहां पे क्या लिखेंगे हम बच्चे? 2 लिखेंगे। तो यहां पे हमें मिला 2 × 2, क्योंकि x की जगह कितना आएगा? 2 प्लस y = 7। तो हमें कितना मिलेगा? 2 × 2 = 4 प्लस y = 7। तो हमें मिला y = 7 - 4। तो y = कितना है बच्चे? 7 - 4 = 3।
तो हमें मिला y इज इक्वल टू 3। तो लिख दीजिए x इज इक्वल टू हमने 2 पुट किया था तो y इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 3। y इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 3। अब देखिए हमने कहा था कि आपको जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू पुट कीजिए, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहां पे पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ये भी कोई जरूरी नहीं था कि आप x की वैल्यू पुट करते हैं, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। एक बार y की वैल्यू पुट कर लीजिए, एक बार x की वैल्यू पुट कर लीजिए, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां अब y होगा वहां पे हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो हमें मिला 2x प्लस y की जगह कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस इधर किस में जाएगा माइनस में, 7 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू आया 6। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 6/2, तो 2 से काट दोगे कितना मिलेगा मुझे 3। तो x इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 3। तो इस तरीके से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने y इज इक्वल टू कितना पुट किया था 1, तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 3। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि आप 10 सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए तो हम 10 सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते थे। अगर क्वेश्चन हमसे कहता 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए तो हम 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये मैं सबसे उम्मीद रखता हूं इन चीज़ों की। ठीक है बच्चे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक, हाँ तो बच्चे सेकंड पार्ट हमारे लिए दिया है पाई x प्लस वाई। सेकेंड पार्ट पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें दिया है। क्लियर, हमें इसके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बच्चे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो सबसे यूनिक मेथड है वो यही है कि आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से टेबल बना लीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए x और y की। ये भी जरूरी नहीं है कि आप पहले y लिखो फिर पहले x लिखो ऊपर फिर y लिखो, आप पहले y भी लिख सकते हो नीचे x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x यहाँ पे y आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे 4। तो बच्चे पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। तो हमें कितना मिला, हमें मिला पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 9, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 9 आया। सेम उसी तरीके से आप पुट करोगे कि पुट x इज इक्वल टू नेक्स्ट फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपका आंसर किसी दूसरे के आंसर से मैच करता है या नहीं करता। आंसर मैच सिर्फ उस कंडीशन में करेगा यदि आप लोग वैल्यू सेम रखते हो। क्या रखते हो, वैल्यू सेम रखते हो तो आंसर सेम आएगा। अगर आप सारे के सारे बच्चे वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट लेते हो तो आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू हम पुट करें, x इज इक्वल टू हमने 10 पुट किया, कितना किया 10। अब ये भी जरूरी नहीं था कि आप लोग 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ, कितना करता हूँ -1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा पाई इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 9, ये चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें कितना मिलेगा यहाँ से, तो पाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और पाई एकम पाई, पाई बन जा पाई, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 9 अपॉन सॉरी तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, अब यहाँ पे ये पाई किस में है माइनस में, तो दूसरी साइड किस में चली जाएगी प्लस में, तो हमें मिलेगा प्लस पाई। तो यही चीज हमारी क्या होगी y की वैल्यू होगी। तो इसको आप लिखोगे
x इज इक्वल टू कितना पुट किया था हमने, -1, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आया 9 + पाई। क्लियर। सेम उसी तरीके से आप पुट कर लीजिए, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, कितना पुट किया हमने, x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास कितना आएगा, हमें मिला था पाई इंटू एक्स की जगह कितना 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9, तो कितना आया ये बच्चे 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू आएगा 9 - 3 पाई, क्योंकि हमारे पास ये 3 पाई इधर किस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिलने वाला होगा हमें, y इज इक्वल टू -3 पाई, तो x इज इक्वल टू कितना लिखा हमने 3, तो हमें कितना मिला, y इज इक्वल टू हमें मिला 9 - 3 पाई। ठीक है, चलो बड़ा लिख देते हैं इसको, तो हमें मिला 9 - 3 पाई, ये चीज़ हमें मिली। क्लियर बच्चे, इतनी चीज़ है। हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, तो हम पुट कर देते हैं अब की बार y इज इक्वल टू 0, कुछ भी पुट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, पुट नाउ पुट x इज इक्वल टू, हमने 0 पुट कर लिया है, -1 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, तो 2 पुट कर लेते हैं अब की बार, x इज इक्वल टू 2, तो जब x इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, पाई इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो हमें कितना मिला यहाँ से बच्चे 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू आया हमारे पास 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप इसके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 2, और यहाँ कितना आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा 9 - 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे, तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए, और जब आप खुद से सॉल्व करोगे बच्चे तभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी, अन्यथा चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसका हट जाते हैं एक साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट हमारे लिए जो दिया है उसको चेक करते हैं। क्लियर। हाँ, तो बच्चे थर्ड पार्ट हमारे लिए दिया है x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y, ये दिया है। तो इस चीज को हमें कोई जरूरत नहीं कि आपको इसको अदल बदल करके लिखो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा क्या ऐसा ही लिख लोगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए बच्चे, तो हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो आप यहां पे आ जाइए, x एंड y, तो यहां से 1 2 3 4, ठीक है, 4 सॉल्यूशन। अब बच्चे आप पुट कीजिए, नाउ पुट, ये इक्वेशन 1 हुई हमारे पास, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। जब x इज इक्वल टू बच्चे मैं 0 पुट करूंगा तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो हमें मिलेगा 0/4 इज इक्वल टू y। और मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे थे कि नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। तो ये क्या है बच्चे, 0/नंबर, ठीक है, 0/नंबर, और 0 में कोई भी नंबर होता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये होगा 0 इज इक्वल टू y। तो जब आप बच्चे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू भी कितना आएगा, 0 आएगा। सेम इसी तरीके से बच्चे आप पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1, कितना पुट करा हमने बच्चे, x इज इक्वल टू 1। और बच्चे यदि आपको फ्रैक्शन से बचना है तो आप इधर की साइड में वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए, y इज इक्वल टू, अब की बार y से शुरू करते हैं कि y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पुट कर लिया हमने, अब y से शुरू करते हैं कि y इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप x की वैल्यू पुट कीजिए या y की वैल्यू पुट कीजिए। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो हमें कितना मिला, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4। हमने कितना पुट किया था, y इज इक्वल टू 0 पुट की, सॉरी y इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, तो x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 4 मिला। क्लियर इतनी बच्चे।
तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए। थर्ड सॉल्यूशन आप निकालोगे तो पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 2। जब y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो बच्चे x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 8। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 2, तो हमें मिला x इज इक्वल टू y की जगह आएगा 2, 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आया 4 दूनी 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 8। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जब आप फोर्थ सॉल्यूशन निकालोगे तो पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ भी इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ भी इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू 4 3 12। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत सारे सॉल्यूशन इनके क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमने 3 पुट किया था, तो y की जगह आएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से बच्चे आप इनके बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जितना जी चाहे इतने सॉल्यूशन इनके फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस की कहता है कि इतने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो उस तरीके से हम सारे के सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बाद। क्लियर, तो बच्चे आप सारे के सारे बच्चे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएंगी। क्लियर।